चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। बहुत ज्यादा बड़े नंबर में तो नहीं आएंगे, लेकिन 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये पूरा टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा जो डिवाइड होगा, पहला जो पार्ट होगा हमारा, उसमें आएगा डिस्टेंस फार्मूला, और जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें आएगा सेक्शन फार्मूला। एनसीईआरटी में भी इसमें 2 ही एक्सरसाइजेस गिवन है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं कि जो डिस्टेंस फार्मूला है उसमें उससे पहले थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए जो 9th क्लास में गिवन है। 9th क्लास में भी ये चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है और हम लोग उसको देखेंगे। तो जो 9th क्लास में हमारे पास जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं इसका और देखेंगे कि हमारे पास 9th क्लास में क्या दे रखा है। चलिए हम देखते हैं। अगर हमारे पास मान लेते हैं ये एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, तो हम इस कार्टेशियन प्लेन को कैसे यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम देखें इस कार्टेशियन प्लेन को, तो ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव पार्ट है और इधर साइड का ये पूरा निगेटिव पार्ट हो जाएगा। वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव पार्ट है और ये वाला हमारा निगेटिव पार्ट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि सबसे पहले तो कि हम इस पॉइंट जो भी हम एक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं उसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, उसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे, उसको कैसे हम यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, हम उसको देखते हैं। चलिए हमने मान लिया कि अगर हमें किसी को कभी एड्रेस बताना है अपना, तो अगर हम एड्रेस बताते हैं तो हम पहले उसको एक इनिशियल पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट देते हैं कि वहां से हम उसको बेसिस लेकर के हम आगे का डिस्टेंस या उसके डायरेक्शन बताते हैं। हमारे लिए वो पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, 0,0 बोलते हैं। हम किसी भी कोऑर्डिनेट का अगर हमें लोकेशन फाइंड करनी है तो हम वो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन से हम पहले देखेंगे कि हम जाना किधर है। अब लेट सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है 3,4। हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास जो 3,4 पॉइंट है इसको प्लॉट करना है या फिर इसकी लोकेशन ट्रेस करनी है इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में, तो हम देखेंगे जो पहला पॉइंट है हमारा वो एक्स एक्सिस पर जाएगा, जो दूसरा पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर जाएगा। आराम से हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट करते हैं हम 0 से। हमें 3 जाना है, हमें कहां जाना है, 3 जाना है एक्स एक्सिस पर। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसके पार्टीशन कर लेते हैं पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट्स है, इसको 1 2 3 4 1 2 3 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। हमसे अगर पूछा गया 3,4, 3 दिख रहा है कि पॉजिटिव पॉइंट है, मींस अगर ये पॉजिटिव पॉइंट है तो हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो ये 3 यहां तक पहुंचते हैं। फिर हमें जाना है 4 पॉइंट पर। 4 पॉइंट प्लस पे है तो हम ऊपर जाएंगे, अगर निगेटिव होता तो हम नीचे आते हैं। तो ये अगर 3 है तो यहाँ 4 होगा, लगभग इस जगह पर ही, ये सही जगह पर ये पॉइंट हमारा बाई चांस आ गया है कि ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है ए पॉइंट, ये 3,4 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको प्लॉट करना पता होना चाहिए कि हमारा पॉइंट जो है वो आएगा कहां पर, ये हमें एक लगभग आइडिया होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एक नंबर में कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा ध्यान रखेंगे, इस कोऑर्डिनेट में जो पहला वाला पार्ट है हम उसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो दूसरा वाला पॉइंट है ये हो जाता है कोऑर्डिनेट। दोनों मिल करके ये पूरा बन जाता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो पहला पार्ट है वो एब्सिसा है, दूसरा पार्ट कोऑर्डिनेट है। मींस एक्स वाला एब्सिसा है, वाई वाला ऑर्डिनेट है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए से एब्सिसा, ए से आगे वाला एब्सिसा हो जाएगा और दूसरा वाला ऑर्डिनेट हो जाएगा। दोनों मिल करके हमारा जो पॉइंट बनता है हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो हमने ये जो प्लॉटिंग की है वो प्लॉटिंग की है ए कोऑर्डिनेट की 3,4। लेट सपोज अगर यही पॉइंट होता हमारे पास -3,4, तो हम देखते हैं -3 के लिए हम कहां पर जाएंगे, -3 के लिए यहां जाएंगे। फिर 4 हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। लेट सपोज 4 ना लेकर के हम 2 ले लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास -3,2। अगर हमसे -3 -2 बोलेगा तो पहले तो हम -3 आएंगे लेफ्ट साइड में, निगेटिव पार्ट में। -2 के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -3, -2। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे पॉइंट्स कैसे प्लॉट करना है। फिलहाल पॉइंट प्लॉट करने को नहीं बोलेगा, बट एक नंबर में हमसे एब्सिसा कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ सकता है।
एक नंबर में हमसे ये पूछ सकता है कि वो पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर हमें प्लॉटिंग नहीं आती है तो हम उसको क्वाड्रेंट नहीं बता पाएंगे। अब ध्यान देंगे कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, हमने टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम लोग इजीली पता कर सकते हैं, अगर हमको पॉइंट की प्लॉटिंग आती है तो हम यहाँ से इसको पता कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा हमारे पास कोऑर्डिनेट जाएगा। चलिए, अगर हमें पॉइंट को प्लॉट नहीं करना है, फिर भी हमें बताना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं तो हमारे पास पहला नेगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो मींस हमारे पास पहला प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। तो आप साइन कन्वेंशन से भी जो गिवन कोऑर्डिनेट है उसके साइन कन्वेंशन से भी आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगा। इससे भी कर सकते हो, अगर आपको प्लॉटिंग आती है पूरी तो आप प्लॉटिंग करके भी उसको फाइंड कर सकते हैं कि आपका पॉइंट, आपका कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ तक तो हमने बेसिक बताया हुआ है, ठीक है। हमने जो अभी तक पढ़ा था 9th क्लास में, उसमें हमने प्लॉट को पॉइंट को प्लॉट करना सीखा था, कोऑर्डिनेट कहां पर लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सब हमने सीखा था। 10th क्लास में हम आते हैं तो जैसे ही हम आते हैं हम उसका यूज सीखते हैं कि जो हमने 9th में पढ़ा था उसका क्या यूज है। तो सबसे पहला यूज ये है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, लेट सपोज एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमारे पास पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, उन दोनों की हेल्प से, उन दोनों के कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब उसमें हमें प्लॉटिंग करना जरूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन के लिए प्लॉटिंग करेंगे कार्टेशियन प्लेन बना करके। इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला यूज में आता है, हम अभी आपको डिस्टेंस फार्मूला बताएंगे, ठीक है। तो 10th में हमें बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में कि हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से हमें क्या करना है, उनकी डिस्टेंस को निकालना है। एक बार अगर हमें डिस्टेंस आ जाता है, हम डिस्टेंस की हेल्प से आगे क्या क्या उसके एप्लीकेशंस कर सकते हैं, ये हमको आगे फर्दर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या हमारे पास। लेट सपोज हमारे पास कोई पॉइंट P है x, y, ठीक है। तो हम इसको x1 और y1 ले लेते हैं फॉर बेटर assumption, ठीक है। ये Q हमारे पास दूसरा पॉइंट है जिसको हम x2 और y2 ले लेते हैं। x2 और y2 कोई दूसरे पॉइंट है, x1 और y1 दूसरे पॉइंट है। हमने यहाँ पे सेपरेट इसलिए किया ताकि पता चले कि दोनों ही पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर दोनों पॉइंट डिफरेंट है, हमसे पूछ रहा है इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो हम डिस्टेंस जो है PQ की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें उनकी डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने पहले कोऑर्डिनेट को x1 y1 सपोज किया है, दूसरे को x2 y2 सपोज किया है, और हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला निकल करके आ रहा है PQ का, वो है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम x1 किसको लेंगे और y1 किसको लेंगे, x2 y2 किसको लेंगे। यहाँ आपको एकदम भी कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी पॉइंट को पकड़ करके सबसे पहले आप x1 y1 लिख दीजिए, फिर जो बच गया दूसरा पॉइंट आप उसको x2 और y2 लिख दीजिए। फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है बच्चों के पास कि अगर हमने x1 y1 समझ लिया, x2 y2 समझ भी लिया, हम कहीं पर देखने को मिलता है फॉर्मूले में किसी बुक्स में कि x1 माइनस x2 होता है, y1 माइनस y2 होता है। तो ध्यान देंगे कि हमें जो फॉर्मूले में देखने को मिल रहा है, चाहे आप x1 माइनस x2 करिए, स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, x2 माइनस x1 करके स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट पकड़ना है, उस पॉइंट को हम x1 y1 सपोज कर देंगे, दूसरे पॉइंट को पकड़ के हम उसको x2 y2 सपोज कर देंगे। फिर आप चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। बट ध्यान देना है कि अगर x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट किया है, फिर y2 में से भी y1 को ही सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट कोशिश नहीं करिएगा।
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को यहाँ पर देखा है, इसको समझा है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेंगे, जिससे हम आपको बताएंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो निकलती कैसे है, उसका कैलकुलेशन कैसा होता है। ठीक है, चलिए अभी तक मैंने यहाँ पर अपने चैप्टर का नाम नहीं लिखा था, तो वो भी लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी से ही मैं ले लेता हूँ। 2,3 और 4,1, 2,3 और 4,1 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। आई थिंक हमसे पूछा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करिए। बहुत इजी है, अगर हमने जैसे बताया था आप वैसे ही करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको थोड़ा बेसिक सा कैलकुलेशन आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो उस पर वर्क करिए। अभी बोर्ड्स बहुत ही नजदीक है, तो आपको आगे इतना वर्क करने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन कहीं से भी वीक है, आप अभी भी उसको पहचान करके समझ करके उस पर वर्क जरूर करिए, हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा पहला पॉइंट है, हम इसको x1 और y1 सपोज कर लेते हैं और इसको सपोज कर लेते हैं x2 और y2। जैसा हमने आपको बताया था कि पहला पॉइंट को ये पकड़ के x1 y1 और दूसरा हो जाएगा x2 y2। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम कैलकुलेशन को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका वीक है तो जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा। 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पे हमने क्या x2 लिया, x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 हमारे पास 1 है, माइनस में y1 की वैल्यू है हमारे पास 3, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये रूट कैरी ऑन करेंगे हम लोग। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये इतना आप समझ लीजिएगा। 1 में से 3 जाएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ 1 की वैल्यू पॉजिटिव है, 3 की वैल्यू माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ आंसर आएगा -2। और अभी हमने स्क्वायर को ओपन इसके नहीं किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस में -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4। जब भी अगर हम माइनस अंदर है भी ब्रैकेट में, किसी भी फर्दर कैलकुलेशन में अगर अंदर है ब्रैकेट में माइनस और हमें स्क्वायर करना है तो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव ही। तो 4 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 8 और इसका आंसर आ जाएगा 2√2। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि 8 से 2√2 कैसे आया है, तो भी हम बता देते हैं। अगर हम 8 का फैक्टर करते हैं, 2 4 जा 2 2 जा 2 बन जा, तो √8 में हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ध्यान रखेंगे जो भी चीज 2 बार लिखी हुई है अंदर, जो भी चीज अंदर 2 बार लिखी हुई है उसको हम एक बार बाहर लिख सकते हैं, और फिर ये बेचारा अकेला फंस जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2√2 और यही इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2√2 यूनिट्स इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और यही इसकी डिस्टेंस फॉर्मूले लगा करके हमने वैल्यू निकाली। तो अभी बेसिक कैलकुलेशन में इतना तो हो जाना चाहिए आई थिंक सभी से। अगर नहीं भी हो रहा तो भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है। ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इसको करेंगे तो इसमें से जो नंबर्स हैं वो फिक्स नंबर हैं, आप पा सकते हैं। बाकी काफी सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग थोड़ा सा कम मेहनत भी करेंगे, या फिर इसको आप पिक करते हैं चैप्टर, आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं, आपको डर लग रहा है, तो आप इस चैप्टर को सबसे पहले पिक करिए। बहुत आसान चैप्टर है और फॉर्मूला बेस्ड है, इजीली आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है। अब थोड़ा सा टिपिकल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट है a, b और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -a, -b, और हमसे पूछ रहा है इसकी डिस्टेंस निकालने को। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने क्या किया। पहले वाले को x1 y1 सपोज कर लिया, दूसरे वाले को x2 और y2 सपोज कर लिया हमने। ये वैल्यू सपोज कर ली हमने, ये हमारे पास गिवन था, इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें। ठीक है, ध्यान देंगे हमें इनकी और इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। हम इसको p मान लेते हैं और इसको q मान लेते हैं। तो pq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले आप लोग खुद सोचिए कि इसमें x2 की वैल्यू क्या आएगी। आपको दिख रही है यहाँ पे हो जाएगी x2 की वैल्यू -a, माइनस फॉर्मूले का है, और ये आ जाएगा a होल स्क्वायर प्लस में -b
और माइनस बी। केवल हमने वैल्यूज पुट की। अगर आपको कभी कुछ भी नहीं आता एग्जाम में तो एकदम कुछ भी छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो आपको लिख के ही आना है, ठीक है। और वैसे ये क्वेश्चन इतनी इजी है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप फिर क्वेश्चन कर भी सकते हैं। माइनस ए हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2a मींस माइनस का 2a और स्क्वायर कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2b और हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस का स्क्वायर हमने बताया था पॉजिटिव ही आता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर। यहाँ पे भी आ जाएगा 4b स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो 4 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। और 4 की वैल्यू हमारे पास होती है 2 रूट से सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर बच रहा है वो आ रहा है 2 अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉरी यूनिट्स। ये हमारी डिस्टेंस आ रही है इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास जरूरी नहीं है कि वो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं तो कोऑर्डिनेट्स के फिक्स नंबर हो, यहाँ पे इन्होंने इसमें भी वेरिएबल्स लेकर के दिया हुआ है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एज इट इज। जहां जिसकी वैल्यू रखनी है हमने रखा है और कोई भी बिना पैनिक किए हुए आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ठीक है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ओके। हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 1,5 है, 2,3 है एंड एक पॉइंट और हमारे पास -2, -11 -2, अगर हम देखेंगे हमारे पास 3 पॉइंट्स है। लेट सपोज इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इसको चेक करना है हमको कि ये कोलिनियर है कि नहीं। अच्छा बताएं, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब आप समझ रहे होंगे एक लाइन में होने चाहिए। उसका मतलब ये है आपको पता करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है या नहीं है। अगर एक लाइन में है, समझिएगा यहाँ पे, अगर ये A है और ये B है और ये C है, तीनों एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब AB और BC मिलकर के AC के इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर तीनों है तो AB प्लस BC मिलकर के हमारा क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कोलिनियर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें दिख रहा है A और B दिख रहा है, यहाँ से हम AB निकाल सकते हैं, B और C निकाल सकते हैं और A और C निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं हम लोग। लेट सपोज हमारे पास ये AB है, ठीक है। थोड़ा सा इसको पीछे से यूज करते हैं ताकि सारे वैल्यूज आराम से निकल आएंगे। अगर हमने यहाँ पे देखा है कि AB है, AB में अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था उसी का यूज करेंगे। 2 हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आप कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन बताए हैं तो आप लोग कर सकते हैं, इसको ट्राई करिएगा। इन केस प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम इसको डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर मींस अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे -2 आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, अंडर रूट 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। AB की आ गई। अब हम चेक करेंगे BC की वैल्यू। तो BC की यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में -2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस में -2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में -11 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। इस बार हमने इधर और इसको पहले लिया, इसको बाद में लिया, ये दिखाने के लिए कि आंसर सेम आएगा, ठीक है। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 11 और 3 हो जाएगा 14। 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। अंडर रूट ये आ जाएगा 12, ठीक है। 10 और 11 212। अब हम लोग एक फाइंड करेंगे लास्ट वैल्यू AC। चलिए AC को इधर फाइंड कर लेते हैं। AC की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो ये माइनस में ये 1 माइनस में, और क्या माइनस करना है, 2 माइनस का, ओके। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 में से माइनस करेंगे माइनस का 11, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256, ओके। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 265। अब हम लोग देखें तो AB और AC को ऐड करते हैं, AB और BC को ऐड करते हैं, AB प्लस BC को ऐड करते हैं। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, √5 है, और BC की हमारे पास वैल्यू आ रही है √212, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करें तो किसी भी केस में ये AC के इक्वल नहीं है,
विच इज नॉट इक्वल टू AC, ये AC के इक्वल नहीं है। अगर AC के इक्वल नहीं है मींस ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है और ये हमारे तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं होंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसका कि बेसिकली करना कैसे। 3 पॉइंट्स है हमारे पास, तीनों को हमने सपोज कर लिया A, B एंड C। अगर कोलिनियर है मींस AB और BC का जो सम है वो AC के इक्वल आना चाहिए। हमने क्या किया, तीनों की डिस्टेंस निकाल ली है। तीनों की डिस्टेंस निकाल करके हमने AB और BC को ऐड किया है जो कि AC के इक्वल नहीं आ रहा है, मींस दीस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। ओके, तो ये एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके बाद में, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। एक है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, एक हमें पॉइंट है ये जो एक्स एक्सिस पर है, ये इक्विडिस्टेंट है। क्या है, इक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से। उन पॉइंट्स को हम बोल रहे हैं 2, -5 एंड -2, -5 और ये है -2, 9 आई थिंक। हाँ ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स है। ये एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है। कहां पर है, एक्स एक्सिस। हम इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमसे वो एक A पॉइंट है जो पूछ रहा है कि A पॉइंट क्या होगा, हमें पॉइंट निकालना है ये, ठीक है। उसने बस इतनी हिंट दे रखी है कि A से B की डिस्टेंस और A से C की डिस्टेंस दोनों ही क्या है, इक्वल, ठीक है। उन्होंने एक हिंट में और एक अच्छी चीज दे रखी है कि यहाँ पे हमसे बोला है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है और हमको सपोज करना है तो वो हम पॉइंट सपोज करेंगे x, 0। क्या हो जाएगा वो, x, 0। ध्यान रखेंगे अगर ये पॉइंट y एक्सिस पर होता तो हम इसको बोलते 0, 1। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे पूछता है तो x एक्सिस पे जो पॉइंट हम लेंगे वो कौन सा होगा, x, 0। y एक्सिस पर अगर बोलता है तो हम उसको लेंगे 0, 1। अच्छा, अब हम इससे हमें हेल्प ये मिलती है कि अगर हमें x एक्सिस बोल रखा है मींस एक पॉइंट तो 0 हो गया, हमारा जो इसका कोऑर्डिनेट है y वाला पार्ट है वो तो 0 हो गया, हमें केवल x निकालना है। अगर ये दोनों ही चीजें हमसे पूछता तो हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाने में टिपिकल होता और वो सॉल्व इतनी जल्दी नहीं होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है। अब मींस हम AB और AC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। आप लोग पूरा डिस्टेंस फार्मूला लिख लीजिएगा, मैं सीधे उसको वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 0 माइनस में -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे AC आ जाएगा। AC के लिए क्या करेंगे, x में से माइनस करेंगे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 0 माइनस में 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम वैसे रूट नहीं कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर सकते हैं उसको भी। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, ध्यान देंगे x -2 लिखा है मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा। आपको ये आना चाहिए वैसे फॉर्मूला, मैं साइड में लिख देता हूँ अगर आपको नहीं भी पता। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x आ जाएगा, ओके। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मींस 5 बचा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 स्क्वायर टू, यहाँ पे आ रहा है ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 9 का स्क्वायर मींस 81 हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर फिर से इसको ओपन करना पड़ेगा, बस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से रूट कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने कैंसिल आउट किया बट यू हैव टू राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो आएंगे हम यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस का 25 इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस में 4x प्लस में 81। अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें दोनों साइड से तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिख लेते हैं पहले, माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल टू 4x प्लस का 81। हम लोग देखें तो ये माइनस का 4x उधर चला जाएगा और 81 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 4x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारे पास
56 माइनस का और ये हो जाएगा 8x, मींस ट्रांसपोज करने के बाद x की वैल्यू आ रही है माइनस का 7। अगर x की वैल्यू -7 आ रही है जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मींस ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -7, 0। ये हमें जो फाइंड करना था, पॉइंट हमसे पूछा था ना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि x एक्सिस पे वो पॉइंट बताइए जो इससे और इससे इक्विडिस्टेंट है। हमने वो पॉइंट निकाला है -7, 0। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे घुमा करके किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अगर उसे कुछ चेंजेस करने होंगे इस क्वेश्चन में तो वो कह सकता है यहाँ पर y एक्सिस पे एक पॉइंट है, अगर y एक्सिस पे है पॉइंट तो आप उसको लेट करेंगे 0, y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between 2 points is 10। एक हमारे पास है पॉइंट 2, -3 एंड दूसरा पॉइंट जो दे रखा है वो है 10, y। तो पॉइंट्स है, ए मान लेते हैं इसको और बी मान लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसने दे रखा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 है, मींस ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 यूनिट्स है। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। सोचिए आप लोग इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, हमसे पूछ रहा है कि हमें y की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में जो टर्म यूज किया है वो वैल्यू नहीं है, वो है वैल्यूज, मींस y की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा भी आना पॉसिबल है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 इसको सपोज कर लेते हैं, इसको x2 और y2 सपोज कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ab इक्वल टू क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिखना है। मैं तो मिस कर सकता हूँ, मुझे मार्क्स नहीं चाहिए बट आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम x2 माइनस x1 करते हैं, मींस 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 मींस y माइनस में, और ये एक हमारे पास माइनस का 3 है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ab की वैल्यू उन्होंने 10 दे रखी है, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 10 इक्वल टू अंडर रूट 10 में से 2 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है। यहाँ माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम देखें अगर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर क्यों किया है, ताकि ये रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 64, प्लस में इसको ओपन कर लेंगे y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y, और साथ में हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ। 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100 इक्वल टू 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y। अब हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इधर वो आ रही है ये 64 और 9 हमारे पास 73 हो जाएगा, 73 और ये 100 हम उधर ही ले आते हैं, ठीक है, सब कुछ एक साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ रही है रिक्वायर्ड इक्वेशन। और आपको ये पता होगी ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑब्वियसली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास दो वैल्यूज y की आएंगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 27 के फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, y कॉमन ले लेंगे मींस y प्लस में 9 हो जाएगा, माइनस में 3 कॉमन ले लेंगे तो ये y प्लस में 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर्स आएंगे, y प्लस में 9 आएगा एक फैक्टर और एक आएगा y माइनस में 3 इक्वल टू 0, मींस y प्लस में 9 की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे, y माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है माइनस का 9, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 3। तो हमारे पास टोटल दो वैल्यूज आ रही हैं और हमसे यही पूछा गया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। तो वैल्यूज ऑफ y हमारे पास माइनस में 9 और 3 दोनों ही आ रही हैं। हमारे पास ये दो वैल्यूज इसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज है,
ठीक है। तो हमसे अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैल्यूज मींस दो वैल्यू आ सकती है, पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही थी। और दूसरी बात क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इसलिए बन रही थी क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी किया था, पॉसिबल है ना, कई सारे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अगर हमें एक ही वैल्यू पूछा है तो हमने उसकी एटलीस्ट वैल्यू फाइंड कर ली है, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर इसमें ये 10 ना गिवन होता, हमसे दो वैल्यूज पूछता और हमारे पास दो इक्वेशंस नहीं बन पाती, उस केस में हम दो वैल्यूज की उनकी वैल्यूज फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम दो वैल्यूज तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी वो सिंगल इक्वेशन बन रही थी, इसलिए हम केवल y की ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक साथ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जिसमें उन्होंने पूरी वैल्यूज नहीं पूछी, रिलेशन पूछा, क्योंकि वहां पर वैल्यूज फाइंड नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने और पिक किया हुआ था, इसको भी देख लेता हूँ कि हमारे पास एक पॉइंट है Q। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं। एक पॉइंट है हमारे पास Q जो कि 0,1 दे रखा है, इज इक्विडिस्टेंट। ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब इसकी डिस्टेंस इक्वल है दो पॉइंट्स से, एक तो P से और एक R से। अब P और R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, P है 5,-3 और R हमारे पास जो पॉइंट है वो है x,6। ठीक है, अब उसने बोला है PQ = QR। ठीक है, हमसे x की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, हमसे पूछा है फाइंड x। क्या बोला है हमसे? फाइंड x, और हमें जो गिवन है वो क्या है? PQ = QR। PQ और QR क्या हमें दे रखे हैं? गिवन दे रखे हैं। मींस हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एक ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे किया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, PQ = QR करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको लिखना है। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। तो ये आ जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -3 - 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर मींस प्लस ही हो जाएगा 16 हो जाएगा, अंडर रूट ये x² हो जाएगा प्लस में 6 में से बन जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा? 41 = x² प्लस में 25। यहाँ से x² की वैल्यू जो आ रही है, दिस इंप्लाइज का साइन लगेगा यहाँ पे, x² की वैल्यू आ रही है 16, मींस x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो +-4 है। क्या है? +-4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू, यहाँ पे भी x की हमें दो वैल्यूज निकल रही है, +-4 क्यों समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब हम रूट से बाहर निकालते हैं किसी भी वैल्यू को तो हमारे पास दो वैल्यूज आती है, या तो प्लस या तो माइनस। तो हमारे पास यहाँ पर भी दो वैल्यूज निकल करके आ रही है। हम आपको छोटा सा होमवर्क देंगे और आपको फाइंड करके बताना है कि अगर हमने ये x की वैल्यू फाइंड कर ली है, आपको ये वैल्यू यहाँ रखनी है +4 या -4, और Q से लेकर के R तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसने आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा था, फाइंड QP एंड QR। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसमें दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया। पहले पार्ट में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और साथ में ये भी बोला गया था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो इतना करके हमें भूल नहीं जाना है, सेकंड पार्ट को भी कैरी करना है। आता है बट हम लोग कभी-कभी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं तो हमारा मिस हो जाता है। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला आसानी से। वैसे तो आप चाहे तो ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन दोनों से डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस इसकी आएगी, बट आपने x की वैल्यू अभी फाइंड की है तो आप उसका यूज करके भी q और r के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। दोनों फाइंड करने की जरूरत नहीं, अगर आपने एक फाइंड की है तो निकाल सकती है। और क्वेश्चन में शायद pr भी पूछा हुआ, हाँ pr भी पूछा हुआ है, तो अगर हमसे p और r की डिस्टेंस पूछी है तो ये आप पहले नहीं निकाल सकते थे, बट अब निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास x की वैल्यू है। तो आप x की वैल्यू का यूज करके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। आप लोग एक काम करिएगा, जो कमेंट सेक्शन में देंगे आंसर, वो p और r के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इसके डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के बाद इसके डिस्टेंस वैल्यू को कमेंट करिएगा। ओके, चलिए अभी हम इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हमारे पास दो तीन नहीं, शायद 5 से 6 क्वेश्चन और आएंगे सर। ठीक है, जो मुझे लगता है अच्छे क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के,
अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उनको कवर कर देंगे। अदरवाइज हम जो नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे उसमें हम सेक्शन फार्मूला को देखेंगे, सेक्शन फार्मूले को समझाएंगे। सेक्शन फार्मूला और हो गया, एक मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हम उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक वीडियो। थैंक यू।